तरती बोले पीछे देना चाहूँ, दूसरा बोला मैं भी तरती पीछे देना चाहूँ। बोला भाई थारा मानस मर रहा और मेरे ती पीछे दो। बोला इस चीज के निग मरे जिंदगी बात है, इस नहीं मेरा छोरा नहीं साड़ा छोरा तो ऊपर बता दिए। ये तो सेकंड थर्ड फोर्थ की पोजीशन के लिए हैंड रहे हैं। तो हमारी कमले डांडा ने इसका पटकनी थी, इसे डाल बाज लिया कलाते जुगर दुर्योधन महाभारत में तो बाजा था। और इसके गेल वो होगी जुगर एक किस्म ढूंढूंगा मैं, जल समाधि ले रहा था भीम ने ढूंढ कर और उसको मारा। इसी तरह से भव्य बिश्नोई इसको इतनी जबरदस्त पटकनी देगा अगर जुगर सुरजाला सर्वाइकल की पट्टी नहीं बंद है। और 3 में झटकिया था, इतनी सर्वाइकल हो रहा है। इसके देख लिया अगला भागवती सर्वाइकल तो बोला डॉक्टर ने जी फैल है पास। बोला कुछ नहीं कंपार्टमेंट तीसरा डाल का हो रहा है। इसका तो चुनाव वाला दिन देख लिए तो इसका कंपार्टमेंट रह पाओगा और कुछ नहीं। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई आदमपुर उपचुनाव की जंग जारी है। चारों प्रत्याशियों में नु कह रहे हैं भाई माँ में टक्कर में हाँ और जीत मारी होगी। तो इसे कड़ी में भाई बीजेपी ऑफिस में आवा बैठे हैं। तो अपने गला है मजा किया रामफल शर्मा जी इनके गला बातचीत करा गए। गांव में अंडे है हल्का में दौरे करे इन्हें भी 2-3 दिन पे के मोल लग गया है। सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करा। राम राम। तो नमस्ते भाई, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सुनने वालों के लिए मेरा वैदिक अभिनंदन, नमस्ते जी। और सबका ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जयप्रकाश जियों का बात है, वो व्यक्तिगत आरोप वो जाने या उस पर कोई लगाए। अगर भाई न्यू पीछे रख रहा को रहा, ये हमारा कोई जिक्र नहीं है। ये उन आदमियों का जिक्र है जो उनके व्यक्तिगत किसी किस्म के आरोप लगाते होंगे। हम तो एक बात कहा, इस भाई गेलवा बढ़नी है जो एक के 500 चोरी होली थी और फिर डिलीवरी ड्यू थी। वो अस्पताल में अपनी धर्मपत्नी ने ले गया, नहीं बोला डॉक्टर ने जी जब चोरी तो हो ज्यादा फैल कह दिए, छोरा हो ज्यादा पास कह दिए, कदे इसके हार्ट अटैक हो जा तू न्यू कदे चोरी हो रही है। तो भाई वो नहा लिया धुआ लिया, बच्चा रो के भी थम लिया, कोई जवाब नहीं आया डॉक्टर ने कहा। उसने तकाजा था, नहीं बोला डॉक्टर ने जी फैल है पास। बोला कुछ नहीं कंपार्टमेंट तीसरा डाल का हो रहा है। इसका तो चुनाव वाला दिन देख लिए तो इसका कंपार्टमेंट रह पाओगा और कुछ नहीं। ये तो नहीं बता अपने आप को योद्धा मानता है। पूरा हमारी कमले डांडा ने इसका पटकनी थी, इसे डाल बाज लिया कलाते जुगर दुर्योधन महाभारत में तो बाजा था। और इसके गेल वो होगी जुगर एक किस्म ढूंढूंगा मैं, जल समाधि ले रहा था भीम ने ढूंढ कर और उसको मारा। इसी तरह से भव्य बिश्नोई इसको इतनी जबरदस्त पटकनी देगा अगर जुगर सुरजाला सर्वाइकल की पट्टी नहीं बंद है। और 3 में झटकिया था, इतनी सर्वाइकल हो रहा है। इसके देख लिए अगला भागवती सर्वाइकल की पट्टी इसके लागी देख लिए तो विजय बहुत अच्छी होगी, कोई ऐसी बात। कल भगवत मान भी आए थे। हाँ। रोड शो कर रहा है। हाँ। कि फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अच्छी बात कह रहा है। रोड शो में क्या फर्क पड़ा था? उसका उड़े जनाजा लेके गया है। वो कहता है कि हर चीज में मैं आज आपके माध्यम से भगवत मान को एक संदेश भेजना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कह आए अगर हम हरियाणा को SYL का पानी देंगे, अगर फर्क गिरना है तो हमारा अगर कालजा ठंडा करना है तो पहले तो SYL का पानी के लिए बात क्यों है। दूसरी बात, कर्मचारी वर्ग रो रहा है। मेरे मनोहर लाल खट्टर ने 7वां वेतन आयोग उसी समय दे दिया जब केंद्र ने दिया। उसका 6ठा वेतन आयोग वीडियो है, वहाँ 6ठा केंद्र के प्रदेश के कर्मचारी 6ठा वेतन आयोग में अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ इनके नन्यों को है अगर मैंने बहुत कुछ कर दिया। इसके इसकी कार्यशैली में और इस बात में कोई तंत्र नहीं है। अच्छा, इनलो वाले भी अंडा है। हाँ। ओम प्रकाश चौटाला बस में यात्रा कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, कि मैं उनका फर्क पड़ेगा? देखो, मैं ओम प्रकाश चौटाला को सैल्यूट करता हूँ। इस उम्र में इस आदमी को अगर मैंने स्टीफन हॉकिंस को सुना है न, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है जो इस स्थिति के बावजूद भी अपनी पार्टी के लिए दिन और रात करते। पहली बात तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मेरी आलोचना नहीं, हमारा पिता तुल्य है। लेकिन इसका गेल तो वो बात है जो 2018 में बताई थी। वो
एक साथ पड़ गई, उसमें 2-3 जने दब गए थे। थानेदार तीनों बोले जी पोस्टमार्टम के कागज तैयार करने में मैं तरती थोड़े पीछे देना चाहूँ। दूसरा बोला मैं भी तरती पीछे देना चाहूँ। बोले भाई थारा मानस मर रहा और मेरे ती पीछे दो। बोले इस चीज के निक मरे जिंदा की बात है। इसने इस मेरा छोरा नहीं साड़ा छोरा तो ऊपर बता दिए। ये तो सेकंड थर्ड फोर्थ की पोजीशन के लिए हैंड रहे हैं और जीतन खातर कौन ना रहे। ये तो इस तरह की बात है। अच्छा जसमेर बाबा भी नो ले भाई समर्थन दे मैं समर्थन उड़ा खेड़ी में जाकर समर्थन ही टोडे मर के लिया होगा। उड़ा खेड़ी में तो बुरका में लोग थूके हैं उसके ऊपर तो भगमा बाना और भीतर में काला। अरे छोड़ दे नहीं, ये जसमेर मलिक है, बाबा को नहीं जसमेर मलिक है वो। अच्छा हाँ तो राजकुमार सैनी भी आया है। नोले भाई जीत में तो मारा है नहीं, कैंडिडेट बिक गया था। हाँ। वो लुक गया था, बीजेपी वाला ने खरीद लिया कुकर के करे। फिर भी हमारी 15,000 वोट आ गई। कब भाई ठोक बजा के ले आए। हाँ और ये आड़े कोनी का हटवा तोड़ देते। राजकुमार सैनी के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि ये आदमी चले हुए कारतूस हैं। इनका कोई जो जाति पाति पे राजनीति करते हैं, चाहे वो मेरा अपना भी बात हो, मैं खुद भी हूँ, अगर जाति पाति पर साधु और राजनीतिक आदमी बात करता है उससे बड़ा पापी नहीं होया करता। जात पात की बातें आप ही बताइए। इसने कोई दरखास्त दी है कि मुझे जाटनी के कोख से जन्म दिए? इसने कोई किसी ने एप्लीकेशन दिया कि मुझे दलित परिवार में पैदा कीजिए? मन में कोई प्रार्थना करी है परमात्मा से कि मैं उस आदरणीय कोख में जन्म लूँ जिसको ब्राह्मणी कहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। जाति पाति और उन्हें खत्म होने हो रही है। 5-7 साल में जात पात में रिश्ते भी नहीं होते, सब एक साथ चल लेंगे। ये और मैं बता दूँ तरह अच्छा। और बायोडाटा पर सगाई हुए हैं, हाइट पर उस पर कौन सा अमेरिकन है, इनको वो नहीं देखते। अब तो जैसी एजुकेशन वैसा। ये जाति पाति जो राजनीतिकों ने फैला रखी है बड़ा पाप है। इसके लिए मैं एक स्पेशल उदाहरण देता हूँ। इफ यू वांट टू सी द पोजिशन ऑफ द कंट्री यू शुड पीपी ऑन योर फैमिली। जब ये स्थिति है कि वक्ता प्रवक्ता और बोलने वाला जब तक सबका जातीय परिचय नहीं होगा खुल कर नहीं बोलता, ये पाप नहीं है क्या? और ये पाप राजनीतिक आदमियों ने फैलाया। हम सारे भाई हैं। मेरे पड़ोस में मेरे सांगवान भाई का दीवार लगती है, डोला लग है। इस अलावा मेरा सैनी भाई बैठा है, उधर मेरा दलित साथी है। अरे हम सब भाई, हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए वोटों। अरे ये क्या कहते हैं अगर दलित हितैषी। परसों चौथा मैं उसकी यूट्यूब पर सुन रहा था जयप्रकाश को कि इन्होंने दलित उदयभान को ले आया हूँ और ये सारा। मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ उदयभान को तो काल जला लिया, अशोक तंवर को झटक दिया। ओके था। शैलजाद न्यू देखा जो कर ज्वाराली दौरा बैठी हुए टूक खातिर देखा करे है ये आदमी। और द्रौपदी मुर्मू को जिस दिन बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया भारत के राष्ट्रपति के लिए, इनका सारा का मरोड़ हो गए। इससे बड़ी दलित और आदिवासी महिला इतनी सुशिक्षित, उसके लिए तो इन्होंने निर्विरोध समर्थन दे देना चाहिए था। अगर ये दलित और आदिवासियों के समर्थक हैं तो ये सब औपचारिकताएं हैं, इनका कोई वो नहीं। लोग यहाँ कहते हैं ये यहाँ डटेगा कि नहीं डटेगा, डटेगा कि नहीं डटेगा। विदेश में कौन नहीं पढ़ा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का छोरा दीपेंद्र विदेश में रहा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विदेशों में बैरिस्टर का है। जवाहरलाल नेहरू विदेशों में पढ़े और दूसरे पढ़े। वे इटली वाली ने तो स्वदेशी माने हैं। और महाराज जो हारमोर नाल गडरी भव्य बिश्नोई इसने न्यू कहीं डटेगा नटना की बात खूंटा पड़ा के जाएगा युवाड़े रहेगा। अगर इन्होंने पूछते नहीं राज को कामयाब रखना है तो जनता में रहेगा। तो एक और बात है तो वो है गम्मा गिल कांग्रेस वाले ने दो तीन जो एमएलए है, पहले वाले एमएलए थे और ये वाले एमएलए छोड़ दिए। क्या खातर छोड़े भाई? आप अपनी खुर का इशारे काटा करें, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या बड़ी बात है? आप अपना, हम भी अपना समर्थन देने आ रहे हैं। कोई एमपी आ रहा हमारा, कोई एमएलए आ रहा, उनका भी आ लिया। हमने क्या इस चीज में कर लिया? घाट में दौड़ का तो बहने हाँ घाट बात तो हुआ थी बोलो भाई है वह मशीन में। जब 3 तारीख ने आदमपुर की जनता
कमल के निशान के आगे टक टका टक टक टका टक टक टका टक 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 करके ना भव्य वैष्णोई की ढोल भर देगा। अब ये करेंगे कि कुछ नहीं। मशीन में गड़बड़ तो नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं मशीन में उनका गड़बड़ कर रहा होता मैं भाई खसियानी बल्ली खंबानों से जब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब आदमी की हार दिखाई देती है तो इस तरह के शब्द बोलते हैं। अदरवाइज चुनाव आयोग पवित्र है और चुनाव आयोग किसी किस्म का भी आप ही बताए गड़बड़ करा तो इलाहाबाद उड़ा विरोध में नहीं जीत जावा है। नहीं, हमारा मुख्यमंत्री एक ही बात करता है कि भाई ईमानदार सरकार देनी है और अंतिम व्यक्ति तक इसका हमने जो है फायदा पहुंचाना है, और वही हो रहा है। नौकरियों में ले लो, हर आदमी में जिसका घरा कोई दूसरा नौकरी नहीं रहा 5 नंबर, जिसका बाप नहीं है उसको 5 नंबर, जो इकोनॉमिकली वीकर है 5 नंबर, और गरीबों का घर दीपक लग गए। कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं है। सही है सरकार, बिल्कुल सही है। ये तो हूँ आख्या में दुम्मा का मैं सो रहा है काम कड़ाके उठ रहे हैं। कौन सी बताओ क्या काम? जीन जला है हिंदुस्तान का, जीन जला जनरल नॉलेज के हिसाब से आने वाला है। अगर वो जला बताएं जिसमें नेशनल और सुपर हाईवे 7 हो। अहमदाबाद भी जाली और दिल्ली भी जाली, इतने नेशनल हाईवे नहीं जितने जीन जिला में आ गया। नहीं तो जीन जिला में PWD की सड़क बम्बे आ गया सुथरी, बम्बे तौरान खद खिला के लाखन माजरत आ गया सुथरी। हमारे मनोहर लाल खट्टर जियों ने हमने एक लिस्ट दी थी जुलाने हल्के की 53 सड़कों की, आज 53 की 53 बन के ने साटा उठ रहा है मार्केटिंग बोर्ड का। याड़े भी काम हो गई नहीं नुको, याड़े भी गणकरी है, सड़क टूटी है। देखो बात यह है, बरसाती सीजन गया है, बरसाती सीजन में नेचुरली सड़कें टूट जाती हैं, और अब जैसे सीजन शुरू हुआ है अक्टूबर का, रिपेयरिंग के काम होंगे और आपको देखोगे कि दिसंबर तक सारी की सारी सड़कों की भरपाई। इसलिए नहीं कि हमने यहाँ चुनाव लड़ना है, इसलिए कि सीजन के हिसाब से टूट जाती है। और एक और बताऊं, सड़कें बन जाया करती हैं, गलियां टूट जाया करती हैं। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार लंगड़ों को बैसाखी नहीं टांग देने का काम कर रही है। ये स्थिति आएगी तो वो एक और बात है, कल कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री बने, बोल रहे थे जो बड़ौदा उपचुनाव होया था उसमें एक घोषणा करी थी जनता कॉलेज बनाने की, वो बनया कौन नहीं, वो बोले बन रहा है। कल फिर फोन मिलाया बड़ौदा MLA है जो इंदुराज नरवाल द्वारा कॉन्फ्रेंस में बीच में, तो वो मना करके कॉलेज नहीं बनया। देखो ये प्रक्रियाएं, इसका जवाब जो है ना सरकार के वरिष्ठ नेता देंगे। मेरे जैसा जमीन ग्राउंड का घूमने वाला आदमी से अगर आप इंटरनेशनल बातें सुनने लग जाओ, अगर यूक्रेन का रूस का युद्ध में आप क्या वक्तव्य दे, ये मेरी बात से बाहर की बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करो या शिक्षा मंत्री जी। ग्राउंड पर हो, ग्राउंड रिपोर्ट तो बता दो, सच्ची बताइए। ग्राउंड रिपोर्ट सच्ची बता दी, कितनी वोट, बंडलबाजी की बात नहीं है। चुनाव के जब गिनती शुरू हो ले 11 बजे के बाद मेरे से बात कर लेना। 15,000 की लीड 11 बजे शुरू हो जाएगी और उससे ऊपर बढ़ती चली जाएगी, और घोषणा तक हम 20 और 25 से ऊपर कम नहीं जीतते। 20,000 से कम नहीं, उससे ऊपर कितना ऐड हो जाए। मतलब गणखरे लोग उनको अब बड़ौदा में भी इन्होंने कहो थे, इलाहाबाद में इन्होंने कहो थे, रहे थे सेकंड पे। भाई ऐसा है, अलग अलग खेती होती है। अच्छा। हमने कह दिया भाई इस किला में 40 मन होंगे और उसमें 60 मन होंगे। उस 40 मन वाला का पानी किसा है, किसा कड़वा पानी है, किसी बाई समारी कर रखी है, वहाँ हमारी हो सके है कि देखो कहीं ना कहीं तो आदमी के पैतृक प्रभाव भी तो होते हैं, बस इसी तक संतुष्ट रहो। वहाँ उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके अपने पैतृक प्रभाव थे, हो गया, लेकिन लड़े हम इज्जत से। वहाँ कितनी परसेंटेज रेज करी है? 53,000 योगेश्वर दत्त को वोट मिले, जहाँ हमारे उससे पहले के चुनाव वालों में कितने वोट थे, कितनी लोग यूँ कहते बंगाल के अंदर और जी बंगाल के अंदर आप लोगों की जीत नहीं हुई। आप यूँ देखेंगे हमारी एंट्री होने के बाद हर सीट पर सेकंड बीजेपी रही है। ये हमारा प्रभाव नहीं बढ़ा है क्या वहाँ?
तो बड़ौदा में हमारा प्रभाव बढ़ा है और योगेश्वर दत्त ने बड़ी अच्छी अचीवमेंट करी, सरकार की उपलब्धियों की वजह से 53,000 वोट दिए वहाँ पर। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप लोग चुनाव का जिस दिन नतीजा है उस दिन मेरे टेलीफोन नंबर याद कर ले, और सुनने वालों को ये मैं बता देता हूँ कि आदमपुर के अंदर विजय श्री को दुल्हन बना करके भव्य बिश्नोई चंडीगढ़ के अंदर कमल के निशान की पताका लेकर के माननीय मनोहर लाल खट्टर की भुजाओं को बल देगा। और मैं आपके माध्यम से आदमपुर की जनता को एक ही प्रार्थना करता हूं कि भाई सेवा का मौका देना, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। तो देखा कि शिकायत रहोगी कुकर के रहोगी लोगा की, तो भी शिकायतें हैं कुलदीप बिश्नोई थे। सुन ले भाई, सुन ले छोरे, जय इतना है तो कमजोरा तो रंधाओ। वो एक जना का बाप भी मर रहा था, दादा भी मर रहा था, दादी उसकी माँ जी हुए थे। वो छोरा था डरपोक तेरा बरगा, और बोला माँ आपा तो 3 न रवांगे। बोला ना बेटा घबरू हो गया, इनका ब्याह जाएंगे 4 हो जाए। बोला फिर मेरी दादी मर जाएगी। बोला कोई नहीं, भगवान की दात मेरा पोता हो जाएगा, फिर 4 हो जाए। बोला फिर तू मरेगी। बोला ऐसा डरपोक सा तू राशन कार्ड बाद में नहीं बदल देता अभी। सीधी और स्पष्ट बात है, बिल्कुल आवाज से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की क्या पहचान, हृदय में देशभक्ति और हाथ में कमल निशान, ये लेकर के चल रहा है और विजय होगी हमारी। ठीक ठीक, बहुत। तो भाई देखते रहो आगे तक वीडियो शेयर करते रहियो। बाकी 3 तारीख ना जरूर जाइए वोट जरूर डालियो। तो देखते रहो आगे तक।